Good evening, all of you, and welcome to today's full length test परसेंटेज पेपर क्वेश्चंस डिस्कशन। हमने थोड़ी देर पहले पार्ट 1 इसका लॉन्च किया था। अब हम लोग जा रहे हैं पार्ट 2 को डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू 24। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 टू 12। तो पेपर का 13th क्वेश्चन था कि टू स्टूडेंट्स, लेट अस अज्यूम कि ये दो स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे ए एंड बी, दे अपियर फॉर एन एग्जाम। वन ऑफ देम स्कोर 10 मार्क्स मोर देन द अदर। तो सोच लेते हैं कि ए बी से 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है एंड ही स्कोर, मतलब ए का जो स्कोर है दैट इज 75% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। दैट मीन्स ए की जो वैल्यू है दैट इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। ऐसा एक क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया था पहले। तो यहाँ से आ गया 4a इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3b और ये दे देगा a इक्वल्स टू 3b। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि मेरा आ रहा है b प्लस 10 और उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो b प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3b। दैट मीन्स b के मार्क्स हो जाते हैं 5 और अगर b 5 है और a उससे 10 ज़्यादा ला रहा है तो a के मार्क्स हो जाएंगे 15। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 480 स्टूडेंट्स 85% of the girls and 70% of the boys passed. How many boys appeared in the exam if the total pass percentage was 75%? ये तो combined average का क्वेश्चन हो गया। तो x1 2 बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। इसमें मैंने n1 मान लिया है गर्ल्स को और n2 मान लिया है बॉयज़ को। n1 है तुम्हारे गर्ल्स और n2 है बॉयज़। तो क्वेश्चन में बॉयज़ पूछा हुआ है तो बॉयज़ को लेट कर लेते हैं x, तो गर्ल्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे 480 माइनस एक्स। तो बॉयज़ का पास परसेंटेज 70 का है और गर्ल्स जो कि 480 माइनस एक्स हैं उनके पास परसेंटेज 85 का है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 480 हैं और ओवरऑल क्लास का परसेंटेज पास परसेंटेज 75 है। अब इसको सॉल्व करते समय बस ध्यान रखना कि ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ भेज दो तो 85x माइनस 70x और इसको जब यहाँ भेजोगे तो 480 इसमें से कॉमन ले लो, तो इससे तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 85 माइनस 75 तो ये हो गया 15x इज इक्वल्स टू 480 इंटू 10, नहीं एक सेकेंड, 85x माइनस 70x था ना, तो 15। अब यहाँ से एक सेकेंड 15 आ रहा है, 85 माइनस 70, नहीं यहाँ तो 85 माइनस 75 ही था, यहाँ पे 85 तो ये 10 हो गया। अब ये x की वैल्यू देगा 480 इंटू 10 अपॉन में 15। 5 के टेबल में कट कर लो 2 और 3 और 3 इसको कट कर देगा 160 में, तो तुम्हारा आंसर हो गया 320। मतलब जो टोटल बॉयज़ हैं वो तुम्हारे 320 हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट वॉज अवॉर्डेड सर्टन मार्क्स इन एन एग्जाम and after re-evaluation his marks were reduced by 40% of the marks that were originally awarded to him। तो सपोज कर लो कि उसने ओरिजिनली स्कोर किया था x, लेकिन आफ्टर रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, उसका 40% मार्क्स कम हो गया है और 40% का मतलब है 2x/5 और उसका जो न्यू स्कोर आया है वो 96 आया है। ओके, तो यहाँ से 3x/5 की वैल्यू हो गई 96 के इक्वल और x आ जाएगा 160। मतलब उसको ओरिजिनली मिला था 160, बट चूंकि उसने रिवैल्यूएशन के लिए डाला और उसका न्यू स्कोर आ गया 96, तो उसने कितने मार्क्स लूज़ किए, यही तो पूछा है ना। तो लूज मार्क्स जो है दैट इज़ 160 माइनस 96, दैट इज़ इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 64। तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ए आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हैंग हो गया लगता है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें p की वैल्यू दे रखा है 40% ऑफ a दैट इज 2a/5 प्लस 65% ऑफ b, तो 13b/20 और q की वैल्यू है 50% ऑफ a दैट इज a/2 प्लस 50% ऑफ b दैट इज b/2 और इसमें ये भी बता दिया है कि a इज ग्रेटर देन b। तो अब तुम्हें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब इसमें देखो ए और बी की वैल्यू लेट करके तो हम लोग नहीं कर सकते, तो इसमें कोई स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं बता रहा है,
तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी, दैट इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन है, 3 कैंडिडेट्स ए, बी एंड सी पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। ए गेट्स 40% ऑफ द वोट्स मोर देन बी, मतलब ए को जो मिला है वो बी से 40% ज़्यादा है, मतलब जितना बी को मिला उतना तो मिला ही है, उससे 40% ज़्यादा, मतलब बी प्लस 2b/5। तो ए का शेयर आ जाता है 7b/5 वोट्स का। और सी गेट्स 20% मोर वोट्स देन बी, मतलब सी को बी जितना तो मिला है उससे 20% ज़्यादा मिला है। 20% मतलब b/5, तो इसका हो गया 6b/5। और एक चीज़ और यहाँ पे दी हुई है कि ए सी से ओवरटेक कर रहा है बाई 4000 वोट्स। तो 7b/5 माइनस 6b/5, तो इससे भी मुझे डायरेक्टली क्या होने वाला है, बी के वोट्स मिल जाएंगे। तो बी आ जाएगा 20,000। अच्छा, जैसे ही बी मिला तो ए निकाल लेते हैं। 7b/5 मतलब 7 इंटू 20,000/5, 4000 यहाँ हो गया, तो ए का हो गया 28,000। और फिर सी जो है वो 6b/5 है, तो 6 इंटू 20,000/5, तो ये हो जाएगा 24,000। अब तीनों के नंबर ऑफ वोट्स मिल गए, ए बी सी मिला के देख लेते हैं। 28, 24 और 20, ये बन रहा है 72,000। लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये भी बोला हुआ है कि 90% वोटर्स वोटेड एंड नो इनवैलिड, और 90% वोटर्स वोटेड। इसका मतलब है कि 72,000 जो है वो 90% ऑफ द वोट्स है। तो इसमें से जो आंसर सही आएगा वो 80,000 होगा, क्योंकि 80,000 का अगर तुम 90% निकालते हो तो ये 72,000 होता है। तो तुमको ये पूछा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अरे यार ये बीच बीच में हैंग हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी स्पेशल है। इसमें दिया हुआ है कि देयर इज ए पर्सन पुनीत हु डिस्ट्रीब्यूटेड ए सम ऑफ मनी अमंग हिज वाइफ, 2 सन्स एंड 1 डॉटर, एंड केप्ट सम मनी फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि पुनीत के पास में 100 रुपए थे। तो उसने क्या किया, ही गेव 20% ऑफ द टोटल मनी दैट ही हैड टू हिज वाइफ। तो उसके वाइफ को उसने दे दिया 100 में से 20 रुपीज़, एंड केप 22% फॉर हिमसेल्फ। तो उसके खुद के पास उसने रखा है आउट ऑफ 100 22 रुपीज़। 20 रुपये वाइफ को दे दिया, 22 रुपीज़ अपने पास रखे। अब 60% ऑफ द रिमेनिंग मनी, अब देखो इनको ऐड करके तो 42 हो गया, तो उसके पास जो रिमेनिंग मनी है वो 58 रुपीज़ है, जिसका 60% वो दे रहा है दोनों बेटों को। तो इसका 60% निकालेंगे तो 3/5 ऑफ 58, तो ये थोड़ा पॉइंट में वैल्यू आ रहा है 34.80, ये चला गया उसके दोनों बेटों के पास में। अब जो बचा है, अब जैसे 58 में से 34.80 जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 23.20, तो ये उसने अपने डॉटर को दिया है। और फाइनली यहाँ पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि ये करने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डॉटर गॉट 2940 मोर देन द मनी ही केप्ट फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे अभी हमें परसेंटेज को लाना पड़ेगा। उसके खुद के पास था 22 जो कि उसने अपने लिए रखा था, और डॉटर को उसने दिया है 23.20। तो इन दोनों इक्वेशन को पकड़ लो और यहाँ से इनके डिफरेंस को परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो। 23.20 माइनस 20% ऑफ सम मनी इज इक्वल्स टू 2940। तो ये हो जाएगा 1.20% ऑफ सम मनी इज 2940। तो जो उसके पास में मनी होगी वो हो जाएगा 2940 अपॉन 100 इंटू 120, जो कि कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिल रही है 245, साथ में 000। इतना पैसा उसके पास में था। तो अब तुम्हें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि उसने अपने बेटों को कितना दिया था। तो उसने अपने बेटों को जो दिया था वो 34.80 था, लेकिन परसेंटेज में अगर देखोगे तो दैट विल बिकम 34.80 अपॉन 100 इंटू 2,45,000। ये उसके दोनों बेटों का शेयर है, जो कि कैलकुलेट करके बन रहा है 85,260। अब ये 85,260 वाला ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन शॉर्टकट से हो जाएगा। मैंने इसके लिए शॉर्टकट दिया था कि अगर तुम्हारा
कुछ परसेंट इंक्रीज हो रहा है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जिसकी वजह से एक आदमी 20 kg लेस खरीद पा रहा है फॉर ₹400, देन व्हाट इज द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इंक्रीज्ड प्राइस का फॉर्मूला होता है AX अपॉन 100N। इसमें ए क्या है कि तुम्हारा प्राइस कितना इंक्रीज किया है, जो कि 25% है क्वेश्चन में, और कितना केजी तुम कम खरीद पा रहे हो वो क्वेश्चन में है, N दैट इज 20, और कितने रुपए में खरीद पा रहे हो तो वो दिया हुआ है 400। बस इसको सॉल्व करना है, ये इसको काटेगा 4 में, ये इसको काटेगा 100 में, तो ये आ गया तुम्हारा ₹5 इंक्रीज्ड प्राइस है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अगर लेंथ को हाफ और ब्रेड्थ को डबल कर देते हैं, तो इसके लिए ऐसा करते हैं, लेंथ को लेट कर लेते हैं 10 एक रेक्टेंगल का, और ब्रेड्थ को लेट कर लेते हैं 8। तो एरिया आ गया इनिशियल केस में 80। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम क्या कर रहे हो, लेंथ को हाफ कर रहे हो, मतलब लेंथ हो गया 5 का, और ब्रेड्थ को डबल कर रहे हो तो ब्रेड्थ हो गया 16 का। तो एरिया में तो देखो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि 16 × 5 भी 80 ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज नो चेंज इन एरिया। हाँ, इस क्वेश्चन में करेक्शन था, इसके ऑप्शन को मैंने गलत किया था। तो एवरीबॉडी हु हैज अटेंडेड 21st और जिन्होंने भी ए ऑप्शन टिक किया है, दे विल बी अवॉर्डेड मार्क्स, क्योंकि मेन आंसर की में मैंने इसका आंसर डी दिखा दिया था। तो मुझे डाउट था, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे सही कर रहे थे, तो मुझे लगा मैंने ही गलती की। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो देयर इज ए पर्सन कॉल्ड कासिम who borrowed some money at 6% per annum simple interest for the first 4 years, P into 6 into 4 by 100, and 8% per annum for the next 3 years, same sum को 8 into 3 upon 100, and 10% per annum for the period beyond 7 years. But the period beyond 7 years जाने के लिए देखना पड़ेगा कि टोटल टाइम जो उसका है वो 12 साल का है। तो 4 और 3 मिला के 7 हो गए, तो 5 साल के लिए रखा होगा उसने इस पैसे को। एंड दिस वैल्यू इज गिविंग हिम अ रिटर्न ऑफ SIS 5880। तो यहाँ से आ गया 24P, यहाँ से भी आ गया 24P, और यहाँ से आ गया 50P, और ये 100 जिसको मैंने एलसीएम बनाया हुआ है इसको यहाँ भेज देते हैं। सबको ऐड कर लो, 98P बन रहा है इज इक्वल्स टू 5880 इंटू 100, और 98 इसको कट कर देगा 5880 को 60 में। तो करेक्ट आंसर आ रहा है 6000, ए ऑप्शन। ये अवार्ड मिल जाएगा सबको 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ SI ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल मान लेते हैं, फॉर 15 मंथ्स 15/12 इंटू 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15/2%। इसमें जो SI मिल रहा है दैट एक्सीड्स द SI ऑन द सेम सम फॉर 8 मंथ्स, और यहाँ पे 12.5 मंथ्स, 8 मंथ्स मतलब इसको भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5, तो 25/2, और ये डिफरेंस बन रहा है 32.50 का। ओके, तो यहाँ से अब एक सेकंड देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। 15/2 था, 15/12, तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रही है कि हम लोग 2 को एलसीएम बना के उधर भेज देते हैं ताकि ये वैल्यू 65 हो जाए, और ये 1200 दोनों के नीचे में रह गया। अब 225P माइनस 200P यहाँ रह जाएगा। 25P इज इक्वल्स टू 65 इंटू 1200, P की वैल्यू आ जाएगी 65 इंटू 1200/25, जो कि इसको कट कर देगा 48 में। तो मेरा आंसर आ गया है 65 इंटू 48 करते ही आंसर मुझे दिख रहा है 520, यहाँ पे हो गया 0, और ये बन गया 24 और 25, 3120। सी इज द करेक्ट आंसर, 3120 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, X, Y, Z are 3 sums of money such that Y is the SI। SI का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, P इंटू R बाई T बाई 100। तो Y इज द SI ऑन X फॉर सेम रेट एंड सेम इंटरेस्ट, एक इक्वेशन तो ये बन गया, और फिर Z इज द SI ऑन Y फॉर सेम रेट एंड सेम इंटरेस्ट, तो यहाँ से एक और इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें और दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ से मिलेगा y/z इज इक्वल्स टू x/y, क्योंकि RT/100 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से इक्वेशन आ गई y² इक्वल्स टू xz। अब y² इक्वल्स टू xz वाला जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, इसमें भी एक गलती थी तो इसके हिसाब से सबको स्कोर मिल जाएगा। ये वैल्यू मैंने
जंबल कर दिया था, 25300 होगा। एक आदमी के पास इतना सम ऑफ मनी है जिसको वो अपने 3 बेटों में बांट रहा है, और जो अमाउंट इन तीनों बेटों को मिल रहा है एट डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर ऑफ टाइम, दैट इज गोइंग टू बी सेम। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, जैसे अगर इसको x दे देते हैं प्रिंसिपल, तो जो अमाउंट इसको मिलेगा 2 साल के बाद एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इक्विवेलेंट टू जो b को मिलेगा, तो दैट इज y मान लेते हैं, y प्लस वाई इंटू 3 × 10/100, और यहाँ पे z प्लस z इंटू 4 × 10/100। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 120x, यहाँ से आ जाएगा 130y, और यहाँ से आ जाएगा 140z। ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर है। ये अपॉन वाला 100 अब तुम यहाँ से कट कर सकते हो, और एक चीज़ और कट कर सकते हो, ये तीनों को कट कर दो, तो ये बन गया 12x इज इक्वल्स टू 13y इज इक्वल्स टू 14z। और हमें चाहिए a का शेयर, तो x प्लस वाई प्लस जेड मिला के 25300 तो हो ही रहा है, तो यहाँ से x वाला पार्ट चाहिए, तो ये बन जाएगा 12x/13 y की वैल्यू, और यहाँ से बन जाएगा 12x/14 z की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हुए चले जाओ, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद या इसको जैसे भी तुम सोच रहे हो सॉल्व करने का, अगर इसको सॉल्व करते हो तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 9100 का बनेगा। मतलब ये जो शेयर आ रहा है x का वो 9100 रुपीज़ होगा। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। So with this we come to the end of the discussion of these 12 क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम 13 to 24, जिसमें 2 क्वेश्चन में तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक का ऑप्शन थोड़ा गलत था। सॉल्यूशंस को ध्यान से स्टडी कर लो, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द एक्सप्लेनेशन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। नेक्स्ट फिर डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रॉम 25 to 36। चलो टेक केयर, थैंक यू।